अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुज़म्मिल है। मैंने ये स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर एक प्रोग्राम बनाया है जो कि एक नेम है यानी वेरिएबल है, कोर्स भी वेरिएबल है। पहले ये वेरिएबल मुज़म्मिल ये क्लीन स्ट्रिंग यूज़ हो रहा है स्ट्रिप जो कि नेम को जो वेरिएबल है इनके नेम है इसको क्लीन करने के लिए यूज़ होगा। जो एक्स्ट्रा स्पेसेस यहाँ पे दी हुई हैं उसको रिमूव कर देगा। ये क्लीन कोर्स को भी कर देगा। ये जो एक्स्ट्रा स्पेसेस दी हुई हैं उसको भी कर देगा। इसके बाद ये लोअर और लगे हुए हैं, लोअर अपर एंड जो फॉर्मेट्स यूज हुए हैं ये डिफरेंट स्टाइल में नाम को लिखेंगे। ये लोअर है तो सारे अल्फ़ाबेट्स कैपिटल लोअर होंगे। यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है तो सारे कैपिटल होंगे। यहाँ पे टाइटल में सिर्फ फर्स्ट लेटर जो होगा वो अपर होगा। इसके बाद ये लिस्ट ऑफ स्टोरिंग मार्क्स, यहाँ पे ये मार्क्स लिस्ट ली हुई है जो कि स्टोर करेगी, जो कि यूज़र से इनपुट्स लेगी एज अ लूप वाइल ट्राई। यहाँ पे वाइल ट्राई ट्रू यूज हुआ है। वैल्यू इनपुट इंटर मार्क्स फॉर द सब्जेक्ट, यहाँ पे यूज़र से ये इनपुट लेगा लूप के ज़रिए और मार्क इंट वैल्यू और वैल्यू देगा। इसके बाद वैलिडेट रेंज लिखा हुआ है यानी कि एक जो रेंज है उसी में यूज़र इनपुट दे सकता है, इसके अलावा नहीं दे सकता। इसकी रेंज है इफ़ मार्क्स इज लेस देन 0 और मार्क्स इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पे लिखा हुआ है मार्क्स मस्ट बी बिटवीन 0 एंड 100, यानी कि यूज़र जो इनपुट मार्क्स देगा वो 0 और 100 के दरमियान में होंगे, इससे ज़्यादा नहीं दे सकता। इसके बाद अपेंड फॉर्मेट यूज़ किया गया जो कि लिस्ट की तरह शामिल करेगा। इसके बाद यहाँ पे डेटा कलेक्ट करेगा और उनको फिर ऐड कर देगा। उसके बाद यहाँ पे रीजनल यूज होगा, रीजनल मार्क्स आ जाएंगे जो कि रियल होंगे। इसके बाद अपेंड यूज़ किया गया। इसके बाद रिमूव सेफली, यहाँ पे पॉप यूज़ किया गया रिमूव की जगह पे और ये रिमूव कर देगा मार्क्स, यानी कि इंडेक्स में अगर जो भी मार्क्स होंगे तो वो रिमूव कर देगा। यहाँ पे 0 है तो जो 0 होगा यानी कि उसको रिमूव कर देगा, जो कि यानी कि पहले नंबर पे लिखा होगा उसको सिर्फ रिमूव करेगा। अगर लिस्ट खाली होगी तो ये प्रिंट कर देगा कैन नॉट रिमूव। इसके बाद प्रिंट आफ्टर रिमूव मार्क्स लिखा हुआ है जो कि जब ये रिमूव हो जाएगा इंडेक्स 0 तो उसके बाद जो मार्क्स होंगे वो दोबारा प्रिंट कर देगा। इसके बाद यहाँ पे स्लाइसिंग यूज़ की हुई है जो कि मार्क्स 15 है, यानी कि जो पहले 5 मार्क्स होंगे उसको सोर्स करेगा असेंडिंग ऑर्डर में, उनको अलहदा लिखेगा। इसके बाद सोर्ट एंड रिव्यूज़, यानी कि सोर्स मार्क करेगा इसको असेंडिंग ऑर्डर में मार्क्स को कर देगा चेंज, और रिवर्स में यानी कि छोटे से बड़े की तरफ मार्क्स जाएंगे। यहाँ पे लूप कंडीशन यूज हो रहा है। टोटल मार्क्स हो गए यहाँ पे फॉर एम मीन मार्क्स, टोटल मार्क्स यहाँ पे ऐड होते जाएंगे। अगर बाद में यहाँ पे आ जाएगा लूप में
कि अगर जो मार्क्स हैं वो 19 से ज़्यादा हैं तो A+ ग्रेड मिलेगा। अगर जो यूज़र इनपुट में मार्क्स देता है अगर वो 80 से कम है तो A ग्रेड आ जाएगा, अगर 70 है तो B, अगर इसी तरह 60 है तो वो C आ जाएगा, अगर वो इससे 60 से कम है तो फिर फेल हो जाएगा, यहाँ पे वो फेल शो करेगा। इसके बाद एवरेज मालूम किए गए हैं। लेंथ का मतलब है यानी कि जितने सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं उस एवरेज को टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय लेंथ मार्क्स। यहाँ पे एल्स अगर ये कंडीशन नहीं ट्रू हो रही तो फिर एवरेज 0 आ जाएगी। बाद में ये स्टूडेंट नेम्स क्लीन टाइटल यानी कि फर्स्ट जो अल्फ़ाबेट होगा वो कैपिटल होगा और बाकी स्मॉल होंगे, यो टी की मदद से प्रिंट करेगा। यहाँ पे क्लीन कोर्स भी आ जाएगा यानी कि जो फर्स्ट लाइन होगी उसमें 8 बिट्स का स्पेस में हो गया, 8 बिट्स की स्पेस होगी। इसी तरह टोटल मार्क्स हैं उसमें भी 8 बिट्स की स्पेस होगी लाइन के शुरू में, और एवरेज में भी शुरू में होगी। उसके बाद समरी आ जाएगी, सब्जेक्ट्स, लेंथ मार्क्स और टॉप मार्क्स। जो टॉप मार्क्स हैं वो स्लाइस्ड में होंगे यानी कि जो पहले 5 होंगे ना उनमें से जो पहले 5 एलिमिनेट किए होंगे अलहदा उनमें से वो होंगे टॉप मार्क्स। अब इसको रन करते हैं। एक सेकेंड। यहाँ तक हमने कर लिया, अब इसको रन करते हैं। ये रन किया है। यहाँ पे वो मार्क्स के बारे में पूछ रहा है। सब्जेक्ट 1 के हम लिख देते हैं 98, सब्जेक्ट 2 के 87, फिर 45, ये 78, ये 12, ये 88, सब्जेक्ट 7 के लिख देते हैं 77, सब्जेक्ट 8 के 98, सब्जेक्ट 9 के 56 एंड सब्जेक्ट 10 के 11। यहाँ पे उसने कर दिया, ये मार्क्स दिए हुए थे, ओरिजिनल मार्क्स पहले उसने लिख दिए एज अ लिस्ट, फिर उसने आफ्टर अपेंड लिख दिया, फिर उसने रिमूव फर्स्ट मार्क 98 था वो रिमूव कर दिया और उसके बाद पूरी लिस्ट लिख दिया। स्लैश मार्क में पहले 5 लिख दिए हैं यानी कि आफ्टर रिमूविंग जो लिस्ट आई थी उसमें से लिखे हैं। इसके बाद सॉर्टेड मार्क्स में असेंडिंग छोटे से बड़े की तरफ 11, 12, 45 इस तरह लिखती हैं, रिवर्स में ज़्यादा मार्क्स से कम की तरफ। ये 98 मार्क्स थे तो 8 ग्रेड आ गया, या जैसे ही हमने यहाँ पर यूज़ किया था इफ मार्क्स इज इक्वल टू ग्रेटर देन 90 तो A+ आएगा। इसी तरह ये 11 मार्क्स थे जो कि 60 से कम है तो फेल शो हो गया। ये 78 हैं, 78 70 से ज़्यादा होंगे तो B आ जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट नेम आ गया, कोर्स आ गया, टोटल मार्क्स भी आ गए और एवरेज मार्क्स भी आ गए। इसके बाद टॉप मार्क्स बता दिए उसने और सब्जेक्ट्स भी बता दिए।
ये था आज का प्रोग्राम जो कि इजी था। अल्लाह हाफिज़।